वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फंक्शन क्या होता है। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है, बिल्कुल बेसिक से अगर समझने की कोशिश करें ना, तो फंक्शन एक तरीके की मशीन है। ठीक है, इस मशीन में यहां से कुछ इनपुट जाएगा, जैसे इनपुट हम रॉ मटेरियल वगैरह देंगे और यहां से कुछ आउटपुट वगैरह आएगा। ठीक है, अब इस मशीन का कुछ फिक्स डिजाइन होगा, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि हर मशीन का वर्क अलग है। ठीक है, तो यहां पर ये मशीन है, इसका इनपुट वेरिएबल क्या है, मैंने कहा एक्स है इसका इनपुट वेरिएबल। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, तो मैंने कहा आउटपुट आएगा एफ ऑफ एक्स। अब ये क्या मैं बोल रहा हूं, देखो मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। मैंने बोला ये जो इनपुट है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, और वहीं पे ये जो एफ ऑफ एक्स है, यानी जो आउटपुट आ रहा है वो इनपुट पे डिपेंड कर रहा है कि इनपुट क्या आएगा, क्योंकि इनपुट आएगा तभी तो आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये जो आउटपुट है इसको हमने बोल दिया एफ ऑफ एक्स, और इसी को हम वाई भी बोल देते हैं। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि सर फंक्शन एक टाइप की मशीन है और उस मशीन में हम इनपुट वेरिएबल कुछ डालेंगे और आउटपुट कुछ आएगा। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक से ज्यादा इनपुट डाल सकते हैं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा इनपुट डाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है आउटपुट एक ही आना चाहिए, आउटपुट दो नहीं आएंगे। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, एक ही। अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, मैंने कहा ये एक बकेट में से हमने निकाले और वो इंडिपेंडेंट हम वेरिएबल सारे इसमें डाल रहे हैं इस मशीन में। तो ये जो बकेट है, यानी ये जो बकेट होगी, इसको हम बोलेंगे डोमेन। ठीक है, ये हमारी डोमेन है जहां से मैं वो इनपुट वेरिएबल पिक कर रहा हूं और उस मशीन में इंसर्ट कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर ये जो आउटपुट वेरिएबल आ रहे हैं, ये आउटपुट वेरिएबल भी एक बकेट का पार्ट होंगे। मेरे कहने का मतलब है ये आउटपुट वेरिएबल जाके एक कलेक्शन में गिर रहे होंगे, यहां पर ऑलरेडी नंबर्स होंगे बहुत सारे, उसमें जाके ये गिर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। ठीक है, और मैंने क्या बोला, मैंने कहा जो भी y है वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी यूनिक होना चाहिए। दूसरी बात, इधर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां पर जो भी इनपुट है ये सारे इनपुट मुझे लेने हैं, कोई इनपुट छोड़ना नहीं है। लेकिन इधर इधर मैंने बोला यहां पर आउटपुट आता जाएगा और यहां गिरता जाएगा, यहां पर ऑलरेडी नंबर हो भी सकते हैं, क्या पता ये खाली हो। ठीक है, तो इस वाले बकेट को मैंने बोल दिया क्या है, ये कोडोमेन है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि इस तरीके का फंक्शन होता है, लेकिन इन रियलिटी अगर हम देखें तो ये तो हमें कंसेप्ट हमने समझ लिया। अब जैसे मैं बात करूं फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं कि फंक्शन है वो सेट ए से लेके सेट बी तक है। अब ये सेट ए से बी का मतलब है कि ये जो ए सेट है वो ये वाली बकेट है, यानी ए सेट जो है वो इनपुट वेरिएबल का, इनपुट वेरिएबल जो मेरे आ रहे हैं वो सेट ए से आ रहे हैं, और जो भी मेरे आउटपुट वेरिएबल आएंगे, मतलब जो भी आउटपुट वेरिएबल होंगे वो कहां से होंगे, वो सेट बी से होंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इस बकेट को मैंने कुछ ऐसा बना दिया और ये जो है इसको मैंने कुछ ऐसा बना दिया, तो यानी ये एक सेट बन गया और ये एक सेट बन गया। इसको मैंने बोल दिया सेट ए, और ये जो मेरा है ये है सेट बी। ठीक है, सेट ए को क्या बोलेंगे, डोमेन, और सेट बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन।